क्या तुमने कभी सोचा है कि जो इंसान सब कुछ पाने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा खाली क्यों महसूस करता है? क्यों एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है? क्यों मन कभी शांत नहीं होता? ओशो कहते हैं, जब तक तुम इच्छा के पीछे भागते रहोगे, जीवन तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता रहेगा। और जिस दिन तुमने इच्छा को त्याग दिया, उस दिन जीवन अपने आप खिल उठेगा। कहानी की शुरुआत। एक साधक की बेचैनी। कभी एक युवक था, नाम अर्णव। वो हर दिन नई इच्छा के पीछे भागता रहता। कभी सोचता, अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। नौकरी मिली, पर फिर भी भीतर बेचैनी। फिर सोचा, अगर मैं शादी कर लूं तो जीवन पूरा हो जाएगा। शादी हुई। कुछ महीने बाद वही खालीपन। हर बार कुछ पाकर भी उसके भीतर एक आवाज उठती, अब क्या? रातों को छत पर लेटकर वो आसमान देखता और सोचता, मैं आखिर चाहता क्या हूँ? एक रात उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जो शांत था, स्थिर था और मुस्कुरा रहा था। अर्णव ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपके पास सब कुछ है? साधु मुस्कुराया, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए मैं पूर्ण हूँ। पार्ट 2, मुलाकात जो बदल गई जिंदगी। अर्णव उस साधु के शब्दों से चौंक गया। कुछ भी नहीं, फिर भी पूर्ण? वो बोला, गुरुदेव, मैं बहुत चाहता हूं कि मेरे जीवन में शांति हो। साधु ने कहा, यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम शांति चाहते हो, और जब तक तुम चाहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। अर्णव चौंक गया, पर बिना चाहे कुछ मिलता कैसे है? साधु बोला, जिसे पाने की तुम्हें जरूरत ही न रहे, वही वस्तु स्वयं तुम्हारे पास आ जाती है, क्योंकि इच्छा हमेशा दूरी बनाती है। पार्ट 3, ओशो का संदेश। ओशो कहते हैं, इच्छा एक आग है जो कभी बुझती नहीं। एक खत्म होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। मन कहता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, पर जब वो चीज मिल जाती है, मन तुरंत नई ख्वाहिश बना लेता है। और इस तरह इंसान जीवन भर भागता रहता है उस जगह के पीछे जहां पहुंचना असंभव है। ओशो हंसते हुए कहते हैं, जो लोग छोड़ना जानते हैं, उनके जीवन में फूल अपने आप खिलते हैं। पार्ट 4, भीतर का परिवर्तन। अर्णव ने साधु से कहा, अगर मैं इच्छाएं छोड़ दूं तो फिर जीवन में क्या बचेगा? साधु मुस्कुराया, जीवन बचेगा वही जो अब तक खोया हुआ है। जब इच्छा खत्म होती है तो पहली बार तुम जीवन को जैसे है वैसे देख पाते हो। तब कोई उम्मीद नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ अस्तित्व। साधु ने एक पत्थर उठाया और कहा, जब तक तुम इस पत्थर को नदी में फेंकोगे नहीं, पानी की तरंगें नहीं बनेंगी, और जब तुम इसे छोड़ दोगे, नदी स्वयं तरंगें बनाएगी, स्वयं बहती जाएगी। पार्ट 5, गहरी समझ। अर्णव धीरे धीरे साधु की बातों को महसूस करने लगा। उसने देखा कि वो हर पल कुछ पाने की कोशिश में खो गया था। वो अब हर सुबह ध्यान में बैठता, सांस को देखता, मन को देखता, और जब भी कोई इच्छा उठती बस मुस्कुराता। ओह, तुम भी आई हो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे पाने की जल्दी नहीं रही। जीवन अपने आप बहने लगा, सहज, स्वाभाविक। पार्ट 6, ओशो की व्याख्या। ओशो कहते हैं, इच्छा त्याग दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करो मत। इसका अर्थ है, जो कुछ भी करो वो पूर्ण जागरूकता से करो, पर किसी परिणाम की आस में नहीं। इच्छा छोड़ना मतलब है परिणाम से मुक्त होना। जब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो, तब तुम पहली बार कर्म में स्वतंत्र हो जाते हो। तुम अब गुलाम नहीं, बल्कि साक्षी बन जाते हो। पार्ट 7, जीवन खिलने का रहस्य। कुछ महीनों बाद अर्णव वही साधु से दोबारा मिला। उसकी आंखों में अब चमक थी, पर शांत थी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ, क्या पाया? अर्णव बोला, गुरुदेव, अब जब कुछ नहीं चाहता तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। साधु ने कहा, यही है, जीवन अपने आप खिल उठेगा, क्योंकि तुमने अब बीज छोड़ दिया है। अब अस्तित्व खुद उसे अंकुरित करेगा। पार्ट 8, ओशो की अंतिम सीख। ओशो कहते हैं, मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह चाहता रहेगा, क्योंकि चाहना मतलब वर्तमान से असंतुष्ट होना। जिस दिन तुमने अपने वर्तमान को स्वीकार लिया, उस दिन तुम अनंत में प्रवेश कर जाओगे। जो है उसे देखने की कला सीखो, जो नहीं है उसकी कल्पना छोड़ो। जीवन तो पहले से ही परिपूर्ण है, बस तुम्हारी आंखें इच्छा की धूल से ढकी हैं।
पार्ट 9, गूंजता हुआ संदेश। धीरे धीरे संगीत तेज होता है, आवाज आती है, छोड़ दो हर वो चीज जो तुम्हें पकड़ कर रखती है। छोड़ दो वो सपने जो तुम्हें थका रहे हैं। छोड़ दो वो डर जो तुम्हें रोके हुए हैं। और देखो, जीवन अपने आप नाचने लगेगा। इच्छा त्याग दो, मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है जैसे वो है। ओशो कहते हैं, जिसने कुछ नहीं को स्वीकार लिया वो ही सबसे अमीर है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें मैंने छोड़ दिया, और इस ज्ञान को दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा पाना होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें मैंने छोड़ दिया, शेयर करें ताकि ये शांति दूसरों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम ओशो की वो शिक्षा सुनेंगे जो मन को शांत करने की अंतिम कला सिखाती है।